बताइए दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एक अनुभव लेकर आया हूँ, जिनका यह अनुभव है वह रहने वाले नेपाल का है और उन्होंने पिछले साल जिन साधना की थी और इस साधना के उनके क्या अनुभव रहे, वह क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं उनके पत्र को, जानते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम राहुल है। मैं रहने वाला नेपाल का हूँ और तंत्र मंत्र जगत में बिल्कुल नया हूँ। मैं अपने अनुभव के माध्यम से लोगों तक अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ही कोई साधना मत करें जब तक आपके पास कोई गुरु न हो, कोई मार्गदर्शक न हो। यह बात आज से 1 साल पुरानी है। मैं नवंबर के महीने में अपने गांव गया हुआ था, जो हमारे शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ मेरी दादा दादी, मेरे चाचा चाची और उनके 4 बच्चे साथ रहते हैं। उनका घर काफ़ी बड़ा है और घर के आंगन में एक आम का वृक्ष भी है। मैं कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ था। वहाँ मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को तो नहीं था, तो मेरा दिन इधर उधर घूमने व मोबाइल चलाने में जाता था। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ मुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। जब चाहता जब उठता, जो चाहता वह करता। अगर कोई मुझे कुछ कहता भी था तो मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे दिन मज़े में जा रहे थे। एक दिन शाम के समय मैं मोबाइल चला रहा था और मोबाइल पर मैं हॉरर स्टोरी देख रहा था। तभी एक जिन की साधना की वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने वह वीडियो देखी जिसमें जिन की शक्तियों के बारे में, उनके फ़ायदों के बारे में लिखा हुआ था। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जिन साधना कर ले तो उसको कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसको क्या क्या लाभ होते हैं, वह सभी उन वीडियो में बताया हुआ था। तो मेरे मन में भी आया कि मुझे भी यह साधना करनी चाहिए, पर मैं यह साधना गांव में नहीं कर सकता। तो मैंने इस साधना की शुरुआत घर पर करने की सोची और 2 दिन बाद मैं घर आ गया। वहाँ मैंने एक कमरे का चुनाव किया जो छत पर था। वह कमरा खाली था, तो मैंने सोचा कि साधना की शुरुआत करना यही ठीक रहेगा। तो उस कमरे की मैंने पूरी तरीके से सफाई की और उस कमरे को मैंने साधना करने लायक बना लिया। अब मेरा काम था साधना के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना, जो मैंने कुछ दिनों बाद आवश्यक सामग्री की पूरी एक लिस्ट बना ली थी और उस साधना सामग्री को जुटाना मैंने शुरू किया। कुछ दिन बाद मैंने सारी सामग्रियां जुटा ली और साधना का समय भी मेरा निकट आ रहा था, जिस दिन मुझे साधना करनी थी। कुछ दिन बाद मैंने साधना शुरू की। साधना मात्र 21 दिन की थी। बताया गया था कि साधना के आखिरी दिन जिन प्रकट होगा और उसको कुछ भेंट देनी है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जिनसे 3 वचन ले लेने हैं, उससे कोई निशानी ले लेनी है और भी बहुत कुछ उस वीडियो में बताया गया था और उसी के अनुसार मैं अपनी साधना कर रहा था। मुझे यह साधना की शुरुआत रात 11 बजे से करनी थी। यह साधना रातकालीन थी, तो रात्रि में ही मुझे यह साधना करनी थी। तो मैं जिस दिन मुझे यह साधना करनी थी उस दिन मैं 11 बजे साधना की पूरी सामग्री अपने साथ लेकर बैठ गया, जो साधना में आवश्यक थी, और 11 बजे से मैं साधना के लिए बैठ गया। उसके बाद मुझे उस दिन कोई भी अनुभव नहीं हुआ। अगले दिन भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। उससे अगले दिन भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसे करते करते कई दिन चले गए और लगभग मेरे 11 दिन की साधना कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब तक मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मेरे मन में संशय था कि यह साधना मैं सही तो कर रहा हूँ, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया था। कोई मंत्र जाप, कोई साधना मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था नियम के अनुसार। लेकिन पहले थोड़ा बहुत मैं कुछ भगवान जी की पूजा पाठ किया करता था, लेकिन अब जब से मैंने इस साधना को करना शुरू किया है तो यह पूरे नियम के साथ कर रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और यह बिल्कुल मेरा न्यू एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे मन में एक बात की खुशी थी कि मेरे 11 दिन की साधना कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल 10 दिन बचे हैं। 11वें दिन की साधना जब मैंने की और मैं जब सोया, उसके बाद रात में मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें मुझे एक आदमी दिखा जो देखने में काफ़ी अलग व सफ़ेद दाढ़ी वाला था। उसकी लंबाई भी काफ़ी थी। वह लगभग 8 से 10 फीट का था। वह हवा में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था उसके पैर ही न हो, वह हवा में उड़ रहा हो, हवा में खड़ा हो, ऐसा मुझे लग रहा था। वह मुझे बहुत घूर रहा था। मुझे उससे डर लग रहा था। वह बोला, तू यह साधना क्यों कर रहा है? तुझे इस साधने से क्या मिलेगा?
तुझे क्यों करनी है ये साधना? तू ये साधना बंद कर दे, नहीं तो क्यों अपनी तू मौत को बुला रहा है? तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा मुझे उस आदमी ने सपने में कहा। यह सब कहते कहते वह धुएं में गायब सा हो गया और मेरी आँख खुली तो मैं घबरा गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान हैं, जैसे किसी ने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की हो। दिन में सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, यह सब मेरे साथ साधना की वजह से तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब था 12वां दिन। रात में साधना करनी थी, डर लग रहा था और बीच में साधना बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि वीडियो में बताया गया था अगर आप साधना की एक बार शुरुआत कर देते हो तो आप इस साधना को बीच में बंद नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो जिन आपके पूरे परिवार को तो हानि पहुंचाएगा ही, आपको भी पूरी तरीके से हानि पहुंचाएगा। और वीडियो में बहुत सी बातें जिनसे खतरे की लिखी थी, तो मैंने डर की वजह से इस साधना को बंद नहीं किया। मैंने भगवान पर विश्वास रखा और सोचा कि जो होगा भगवान देखेगा। अब मैं इस साधना को बंद नहीं करूँगा, मैं इस साधना को पूरी करूँगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या करूँ? तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैं भगवान शिव जी का भक्त हूँ। बचपन से ही मैं भगवान शिव की चालीसा का पाठ किया करता था, लेकिन कुछ सालों से मैंने वह पाठ बंद कर दिया। मेरे दोस्त व मोबाइल के एडिक्शन ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। मैंने कुछ बिना सोचे भगवान शिव के मंदिर में गया, जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। शाम के समय 6 बजे थे और जब मैं मंदिर में गया तो वहाँ पर पूजा हो रही थी। मंदिर काफ़ी प्राचीन था। मैंने भगवान शिव के सम्मुख सिर झुकाया और क्षमा मांगी और रोने लगा। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि सालों बाद किसी अपने से मिल रहा हूँ। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो। मैं मंदिर में 1 घंटे तक रहा, फिर घर आ गया। 11 बजे से मुझे साधना की शुरुआत करनी थी और मैं अपने समय पर साधना में बैठ गया। साधना में बैठे हुए मुझे थोड़ा ही समय हुआ था। मुझे लगा कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। मुझे उसका आभास हो रहा था। मुझे डर लग रहा था, पर किसी तरीके से मैंने उस दिन की साधना भी पूरी की और सोने चला गया। सपने में मैंने उसी आदमी को देखा था जिसे मैंने पिछली रात सपने में देखा था। वह विशालकाय था और वह पहले से ज़्यादा क्रोधित मुझे लग रहा था। उसने कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा। वह मुझे पकड़ना चाहता था। मुझे पास में एक मंदिर दिखाई दिया जो काफ़ी बड़ा था लेकिन पुराना था। उस मंदिर में जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ कई संत हैं जो साधना तपस्या कर रहे हैं। वहाँ एक सुंदर शिवलिंग था। तभी एक साधु मेरे पास आया जिसके पास एक लुटिया थी जिसमें जल था और वह मेरी तरफ इशारा करने लगा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। और तभी मेरी आँख खुल गई। मैं समझ गया कि यह भगवान का मेरी तरफ एक संदेश है। मैं सुबह 5 बजे उठा और मंदिर गया और वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वहाँ एक बाबा जी थे जो कुछ पढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता वह क्या पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे वह सुनने में काफ़ी आनंद आ रहा था और मैं भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही बैठ गया। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कानों में कुछ बोल रहा है, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे पास मेरा भाई बैठा हुआ है। वह मुझे कह रहा है कि यहाँ तू कब से बैठा हुआ है, तू यहाँ क्या कर रहा है, घर चल। मैंने अपने भाई से उसका मोबाइल लिया और देखा कि उसमें सुबह के 8 बजे हुए। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी बैठा हूँ और अभी उठ रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे कुछ भी आभास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम घर आ गए। कुछ देर बाद मेरे कॉलेज का समय हो रहा था और मैं कॉलेज के लिए निकल गया। अब भी मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, यह कैसे संभव है कि इतना समय मुझे बैठे हुए वहाँ पर हो गया, लेकिन मुझे कुछ भी आभास नहीं था। कॉलेज पूरा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बाहर घूमने के लिए चला गया। वहाँ हमने कुछ खाया पिया और फिर शाम के समय
4 बजे मैं घर आ गया। फिर कुछ देर बाद मैं मंदिर चला गया और मैं उन बाबा जी से मिलना चाहता था, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था, तो मैं इसलिए मंदिर गया तो बाबा जी कुछ पूजा कर रहे थे और वहाँ मैं कुछ देर बैठा रहा। जब उन बाबा जी की पूजा पूरी हुई तो मैं उनके पास गया। मैंने पूछा कि बाबा जी, आप यह क्या पाठ कर रहे थे सुबह के समय? मुझे वह सुनने में काफ़ी आनंद आ रहा था और जब मैं उस पर ध्यान लगा रहा था, मतलब मैं उसको सुन रहा था, तो मुझे समय का पता ही नहीं रहा और मैं 5 बजे बैठा और सुबह 8 बजे उठा। मेरे भाई ने आकर मुझे उठाया, नहीं तो मैं पता नहीं कितने बजे उठता। बाबा जी को मैंने ये सभी बातें बताई। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें समाधि का छोटा सा अनुभव हुआ है, यह अनुभव काफ़ी दुर्लभ है तुम्हारी उम्र में। ज़्यादातर किसी साधु संत को ही ऐसे अनुभव होते हैं, इतना आसान नहीं है ऐसे अनुभव करना या होना जीवन में। भगवान शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर है जिस वजह से तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ है। उन्होंने बताया कि जो मैं पाठ सुबह कर रहा था वह शिव तांडव स्त्रोत का पाठ था। मैंने पूछा कि शिव तांडव स्त्रोत, इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना और ना ही मैंने इसको पढ़ा है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप इसका पाठ क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं शिव तांडव स्त्रोत के पाठ का संकल्प ले रखा है और इसका मैं पाठ कर रहा हूँ। बेटा, मैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका पाठ कर रहा हूँ। यह अति दिव्य स्रोत है और अगर कोई व्यक्ति नियम पालन के साथ इस स्रोत का कुछ महीने या कुछ साल जाप कर ले तो उसको अपने जीवन में चमत्कार घटित होते दिखाई देंगे और वह अपने जीवन में उन हो रही बातों पर विश्वास भी नहीं कर सकेगा, ऐसा उसके जीवन में घटित हो जाएगा। मैंने इसकी शक्ति देखी है। मैंने जब उसके बारे में सुना, शिव तांडव स्त्रोत के विषय में, मुझे उसमें काफ़ी दिलचस्पी हुई और मैंने पूछा कि क्या मैं भी इस स्त्रोत का पाठ कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी इस स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। उन्होंने मुझे थोड़ा उसको पढ़कर बताया और बताया कि तुम्हें किस प्रकार इसका पाठ करना चाहिए। छोटा सा विधान उन्होंने मुझे बताया इस स्त्रोत का। इस प्रकार मैं उन बाबा जी से आज्ञा लेकर भगवान जी को प्रणाम करके घर आ गया। रात में मुझे साधना करनी थी, उसके लिए मैं तैयारी करने लगा। रात 11 बजे से मैं साधना में बैठ गया, लेकिन उस दिन मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुआ, नहीं तो स्वप्न में और न ही आसपास मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ। आज साधना का 18वां दिन था और बीच में मुझे कुछ भी खास अनुभव नहीं हुए, लेकिन 18वें दिन जब मैं मंत्र जप कर रहा था, जाप मेरा काफ़ी हद तक हो चुका था, थोड़ा ही जाप बचा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कानों में आकर कुछ बोल रहा है, फुसफुसा रहा है। तभी मैंने आँख खोलकर देखी तो देखा कि बराबर में एक महिला बैठी है जो काफ़ी अजीब लग रही है और उसकी सांसों की आवाज़ भी मेरे कानों में आ रही है, जो काफ़ी अजीब तरीके से मेरी तरफ घूर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था और मैं भयभीत हो गया। मेरे पास मैंने कमरा बंद किया हुआ है, लेकिन यह कैसे संभव है कि यह मेरे पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में चाकू था, काफ़ी लंबा चाकू वह प्रतीत हो रहा था और वह काफ़ी मोटी आवाज़ और डरावनी आवाज़ में बोली कि यह साधना बंद कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। मैं जाप करता रहा और मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तभी उसने मेरा गला पकड़ा और दबाने लगी। मैं झटपटाने लगा, मेरी सांस नहीं निकल रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा आखिरी दिन है और आज मैं मारा जाऊंगा। तभी मेरे मन में भगवान शिव का स्मरण आया। मैंने भगवान शिव का स्मरण किया और उस शिव तांडव स्त्रोत का, जिसका मैंने पाठ करना शुरू कर दिया था, उसका पाठ मैंने मन ही मन किया। और जब वह पाठ पूरा हुआ तो एक धक्के के साथ वह चुड़ैल पीछे जाकर गिरी। वह मुझसे दूर हो गई थी और अचानक एक प्रकाश के साथ वह गायब हो गई। मैं समझ गया यह मात्र उस जिन का छल था जो मेरी साधना में बाधा उत्पन्न करने के लिए था। मैंने भगवान शिव को मन ही मन नमन किया और उस दिन की साधना भी पूर्ण की। गुरुजी, यह साधना का 18वां दिन था जो पूरी तरीके से मैं कर पाया, लेकिन इस दिन मेरा अच्छा खासा परीक्षा हुई और अगर मैं भगवान शिव का स्मरण ना करता,
शिव तांडव स्रोत का पाठ ना करता तो शायद आज मेरा जीवन भी ना बचता, वो चुड़ैल मुझे मार ही डालती। गुरुजी, मेरे 18वें दिन की साधना कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है मेरी साधना पूरी होने में। इस अनुभव को लिखते हुए आगे के मेरे जैसे भी अनुभव हो रहे हैं वह मैं आगे के पत्र में आपको लिख कर भेजूँगा, और अभी समय की कमी के कारण मैं इतना ही लिख पा रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी। तो इस प्रकार इनका अनुभव रहा है, काफ़ी अच्छा इनका अनुभव था। और इन साधनाओं को ऐसे नहीं किया जाता, जैसे कि मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप एक नए साधक हैं तो सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना चाहिए। गुरु मंत्र को सिद्ध करें, अपने इष्ट मंत्र को सिद्ध करें, अपना रक्षा मंत्रों को सिद्ध करें, गुरु के सानिध्य में साधना करें, तभी यह साधना पूरी तरीके से फलीभूत होती है। इनके साथ एक अनुभव घटित हुआ था कि इनके पास आकर एक चुड़ैल बैठ गई थी जो इनको मारने का प्रयास कर रही थी। मुख्य रूप से अगर आपके पास आकर एक चुड़ैल बैठी है तो मैं कह सकता हूँ आपने रक्षा घेरा निश्चित तौर पर नहीं बनाया होगा, नहीं तो रक्षा घेरे के अंदर वह चुड़ैल नहीं आ सकती थी। आप ऐसे ही बैठकर साधना कर रहे होंगे और उस शक्ति को आने का आपके पास मौका मिल गया और वह मौका देखकर आपको कुछ न कुछ हानि जरूर पहुँचाती। आपकी रक्षा भगवान शिव ने की है, क्योंकि आपने बताया कि आपने शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दिया है। और शिव तांडव स्त्रोत का पाठ तो अगर कोई भी व्यक्ति शिव तांडव स्त्रोत का पाठ अपने जीवन में करता है तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसको मात नहीं दे सकती, उसको हरा नहीं सकती। अगर वह धर्म के रास्ते पर है, अच्छे रास्ते पर है, भगवान शिव का अच्छा उपासक है, बड़ा उपासक है, तो उसको कोई भी शक्ति, कोई भी निगेटिव शक्ति उसको हरा नहीं सकती, उसको बांध नहीं सकती, उसको मार नहीं सकती। इतनी शक्ति शिव तांडव स्त्रोत में है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए जाना जाता है शिव तांडव स्त्रोत को। तो इनका बहुत ही अच्छा यह अनुभव रहा है और देखते हैं इनके आगे के अनुभव किस प्रकार के रहे हैं, कैसा अनुभव इनका आगे का रहा है। जल्दी ही हम इनके पत्र जैसे ही आता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो बताइए आप सभी, आपको इनका अनुभव कैसा लगा और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।